आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट लीड्स। इससे पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आपका बाइपोलर लिम्ब लीड्स पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने यूनिपोलर लीड्स पढ़ी थी। यूनिपोलर लीड्स में हमने सबसे पहले विलियमसन्स के बारे में बात करी थी। विलियमसन्स के बारे में बात करी थी, तो हमने क्या पता चला था कि भाई विलियमसन्स ने जो है टोटल 9 लीड्स बनाई हैं। 9 में से 3 जो है वो क्या है, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं। और जो 6 हैं वो जो है क्या है, चेस्ट लीड्स हैं। तो उन्हीं चेस्ट लीड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चेस्ट लीड्स के बारे में सबसे पहली चीज जो चेस्ट लीड्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि चेस्ट लीड्स जो होती है ना, वो एक तरह की यूनिपोलर लीड्स ही होती हैं। ठीक है। अब यूनिपोलर है, इसका मतलब जो है एक क्या होगा, आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा जिसको जो है हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरिंग। और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, बल्कि 3 नेगेटिव टर्मिनल होंगे, 1 से 3 निकल जाएंगे। ठीक है, कि एक नेगेटिव है उससे फिर 3 निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, इसके पास एक एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होगा और एक इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है। अब जो जितनी हमने अभी तक लीड्स पढ़ी हैं, वो सारी लीड्स जो होती हैं वो आपकी फ्रंटल प्लेन में जो हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करती हैं। फ्रंटल प्लेन का क्या मतलब होता है कि अगर हार्ट है, मान लो ये हार्ट में से कोई भी एक इम्पल्स निकली, वो जा रही है लेफ्ट, वो जा रही है राइट, वो जा रही है अप, वो जा रही है डाउन। तो ये जो प्लेन हुआ ये होता है फ्रंटल। और हार्ट में से एक्टिविटी निकली है, वो जा रही है इनवर्ड्स, मतलब फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, वो जा रही है आउटवर्ड्स। तो फिर उसको जो है हम क्या कह देते हैं आपका, कि ये कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, आपका चेस्ट लीड्स यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड को हमने कहाँ रखा हुआ है, चेस्ट वॉल पे। एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड कौन सा था, पॉजिटिव था। नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल का हमने क्या करा, हम यहाँ पर हम विल्सन के बारे में बात कर रहे हैं। विल्सन के बारे में हमने क्या बात करी थी कि उसके 3 नेगेटिव होता है, जो कि वो कहाँ रखता है आपका, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग में रखता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है आपका, एक बीच में हार्ट में जो है वो, हार्ट पे जो है वो क्या बन जाता है आपका, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। जिसका पोटेंशियल कितना होता है, वो एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड बन जाता है जिसका पोटेंशियल 0 होता है। तो जो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव वाला, उसको तुम कहीं पे भी रखो, पॉजिटिव वाले को तुम कहीं पे भी रखो, वो हार्ट से उस पॉजिटिव के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसको जो है मेजर कर देगा। ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा, ये हमने विल्सन सेंट्रल टर्मिनल में पढ़ा था। विल्सन इलेक्ट्रोड जो हमने यूनिपोलर लीड्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, विल्सन ने जो बताई थी। ठीक है। अब इसी का हमने यहाँ पे यूज करा। हमने क्या करा, यहाँ पे एक नेगेटिव, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म पे भी नेगेटिव और लेफ्ट फुट पे भी नेगेटिव रख दिया। इससे क्या होगा, सेंटर में क्या बन गया, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल बन गया। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको तुम यहाँ पे रखो, 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 कहीं पे भी रखो हार्ट की, तो वो जो है हमें क्या बता देगा, आपकी हार्ट की हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्टिविटी बता देगा। चेस्ट वॉल पे कहीं पर भी रख दो उसे। ठीक है। अच्छा, जो ईसीजी लीड होगी वो जो है क्या मेजर करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड एंड विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है। ये चेस्ट लीड जो है वो कौन से प्लेन में एक्टिविटी को मेजर करती है, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्टिविटी को मेजर करती है। इम्पल्स अगर अप जा रही है, डाउन जा रही है, राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, तो फिर वो फ्रंटल प्लेन में है। और वो एंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट करती है तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक। इसके बाद अब जो एक अच्छी चीज आती है वो क्या आती है आपकी, कि विल्सन सेंट्रल टर्मिनल का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। विल्सन सेंट्रल टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है ना, वो होता है कि पोटेंशियल राइट आर्म में कितना है, लेफ्ट आर्म में कितना है और लेफ्ट फुट में कितना है। इन तीनों को प्लस करके और डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो ये क्या निकल जाता है आपका, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल का पोटेंशियल निकल जाता है। अब अब हमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेस्ट वॉल पे पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट पर क्या है, तो वो जो होगा क्या होगा कि हमने मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसको हम एक्सप्लोरिंग कहते हैं। ये विल्सन सेंट्रल टर्मिनल है, हमें विल्सन सेंट्रल टर्मिनल की वैल्यू पता है। तो क्या हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकाल सकते हैं,
क्या हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो जो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी दोनों के बीच का होगा वही तो होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। तो विल्सन सेंट्रल टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है आपका, राइट आर्म लेफ्ट फुट डिवाइडेड बाय 3, ये पता चल गया। और यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, वो जो ये जो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड जो भी मेजर कर रहा होगा वो जो है हमें पोटेंशियल वहां से पता चलेगा। ठीक है, जिसको हमने एक पल के लिए क्या मान लिया, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, विल्सन एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड माइनस विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है टेस्ट लीड का, तो वो हमें पता चल गया। एक बार वापस देख लेते हैं क्या कहा मैंने। मैंने कहा कि विल्सन सेंट्रल टर्मिनल जो है उसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, राइट आर्म प्लस लेफ्ट फुट डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, इसके बाद किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस बाय द चेस्ट लीड at any point I is equals to potential by exploring electrode at any point minus विल्सन सेंट्रल टर्मिनल का पोटेंशियल। विल्सन सेंट्रल टर्मिनल जो है उसका क्या पोटेंशियल है, राइट आर्म प्लस लेफ्ट फुट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ तक समझ में आ गई चेस्ट लीड्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा और देखते हैं कि चेस्ट लीड क्या होती है। एक बार थोड़ा क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। कि विल्सन सेंट्रल टर्मिनल के बारे में हमने पढ़ा था कि तीनों तरफ नेगेटिव लगा देते हैं, एक कॉमन फिनोमिना। एक किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम तीनों कॉर्नर्स पे एक सेम चार्ज लगा देते हैं तो सेंटर पे जो चार्ज हो जाता है वो कितना होता है, 0 हो जाता है। वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, चेस्ट लीड्स के बारे में देखो। तो चेस्ट लीड्स क्या होती है, यूनिपोलर लीड्स दैट डिटरमाइन द पोटेंशियल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, विद वन पॉजिटिव लीड एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू लेफ्ट फुट राइट आर्म फॉर्मिंग विल्सन सेंट्रल टर्मिनल एट द हार्ट whose potential is जीरो। जीरो कह दो, क्यों जीरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें एक चीज पता है, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल जो है वो वर्चुअल इलेक्ट्रोड है, तो उसको मेजर करने के लिए जो है हार्ट से और यहाँ तक का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो एक तरफ अगर जीरो है, वर्चुअल इलेक्ट्रोड है इस वजह से उसको जीरो पोटेंशियल कह देते हैं। वरना अगर वैल्यू दी हुई है हर नेगेटिव की तो वो नेगेटिव से भी निकल सकता है। ठीक है, chest lead is measuring the potential difference between chest lead is measuring potential difference between exploring electrode and indifferent और virtual electrode। ठीक है, अच्छा, वोल्टेज जो हमने हमारा टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस विल्सन सेंट्रल टर्मिनल जो कि ये होगा। ठीक है, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल इज कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 6 लीड्स के ऊपर। लीड्स जो हैं, चेस्ट लीड्स हैं, वो कौन सी है, 6। और उनकी हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं एक अच्छे डायग्राम के साथ। ठीक है, अब डायग्राम यहाँ है। सबसे पहले चेस्ट लीड्स जो हैं वो कितनी हैं आपकी, टोटल 6 हैं। ठीक है, सबसे पहली लीड, सबसे पहली चेस्ट लीड जो होती है वो लगाई जाती है कहाँ पर, ये जो है वो कौन से साइड है आपकी, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये वर्टिब्रे है सारी, नहीं वर्टिब्रे नहीं, ये क्या है, रिब्स हैं, रिब्स। ठीक है, रिब्स के बीच में जो है वो क्या होता है आपका, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो पहली पहली जो पहला 6 है, 6 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हम कहाँ, 6 लीड हैं, इनको कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो पहला जो होता है वो कहाँ लगता है आपका, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट में, बाकी सब लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, फिर जो सेकंड होती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट में। ठीक है, फिर जो सेकंड होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर वो सेकंड होगी वो जो है कहाँ लगेगी आपकी, लेफ्ट के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में।
थर्ड जो होती है वो ये कौन सी है फर्स्ट, ये कौन सी है सेकंड। थर्ड जो होती है वो होती है आपकी सेकंड और फोर्थ के बीच में, तो वो कहाँ लगेगी, लगभग यहाँ पे। ठीक है, ये क्या चल रहा है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड आ गई। अब थर्ड देखो, थर्ड जो होती है, थर्ड हमने क्या बताई, फोर्थ के और सेकंड के बीच में होती है। फोर्थ जो होती है वो कहाँ है आपकी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में भी कहाँ पे है वो, मिड क्लेविकुलर लाइन में है। कहाँ पे, मिड क्लेविकुलर लाइन में है। कहाँ पे, मिड क्लेविकुलर लाइन में है वो। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे क्या है आपकी, फोर्थ है। फिफ्थ जो होती है, अब एक्सिलरी एक्सिलरी लाइन जो होती है वो कितनी होती है, तीन होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है एंटीरियर, एक होती है मिडिल, और एक होती है आपकी पोस्टीरियर। ठीक है, तो फिफ्थ जो होती है वो कहाँ पे होती है आपकी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। और जो सिक्स होती है वो जो है कहाँ पे होती है, मिड एक्सिलरी लाइन में। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ छह लीड्स, सिक्स लीड्स ऑफ चेस्ट लीड, सिक्स चेस्ट लीड्स की पोजीशन जो है वो थी। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली लीड मैं इस बार लिखूंगा, डायग्राम में खुद देखना। ये सबसे पहली लीड, फिर उसके बाद दूसरी लीड, फिर उसके बाद तीसरी लीड, उसके बाद चौथी लीड, पांचवी और सिक्स। पहली लीड जो थी वो कहाँ है आपकी, फोर्थ इंटरकोस्टल में। सेकंड लीड जो है वो कहाँ, ये कौन सा फोर्थ इंटरकोस्टल, कौन सा, राइट। ये भी कहाँ है, फोर्थ इंटरकोस्टल में, लेकिन लेफ्ट। थर्ड जो है वो कहाँ है आपकी, वो जो है सेकंड और फोर्थ के बीच में। तो फोर्थ कहाँ पर है आपकी, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल में। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल में, और कौन सी लाइन पर, मिड क्लेविकुलर लाइन पर, मिड क्लेविकुलर लाइन पर है। ठीक है, सिक्स सिक्स जो है वो कहाँ है आपकी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। कौन सा इंटरकोस्टल, फिफ्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सबकी पोजीशन समझ में आ गई। फर्स्ट जो है वो कहाँ पे है आपकी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। सेकंड जो है वो कहाँ पे है आपकी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट। थर्ड जो होती है वो कहाँ पे है आपकी, फोर्थ, सेकंड और फोर्थ के बीच में है। फोर्थ जो है वो कहाँ पे है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट में, मिड क्लेविकुलर लाइन पर। थर्ड जो है वापस आए, थर्ड सेकंड और फोर्थ के बीच में, तो थर्ड जो है वो कहाँ पर है आपकी, सेकंड और फोर्थ के बीच में हो गई। फोर्थ हो गई मिड क्लेविकुलर लाइन पे। फिफ्थ जो होती है वो कहाँ पे है आपकी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और सिक्स जो होती है वो क्या, कहाँ पे होती है आपकी, मिडिल एक्सिलरी लाइन पर। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब ये डायग्राम बड़ा गंदा सा बनाया हुआ है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, सिक्स चेस्ट लीड्स होती हैं। ठीक है, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब पहली चेस्ट लीड जो होगी वो कहाँ है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। सेकंड चेस्ट लीड जो होती है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट, फर्स्ट वाली राइट में होती है। थर्ड जो होती है वो कहाँ पे होती है आपकी, सेकंड और फोर्थ के बीच में। फोर्थ जो होती है वो कहाँ पे होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेकिन मिड क्लेविकुलर लाइन में। फिफ्थ जो होती है वो कहाँ पे होती है, फोर्थ के लेवल पर होती है, लेकिन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे। सिक्स्थ जो होती है वो फोर्थ के लेवल पर होती है, लेकिन मिड एक्सिलरी लाइन में। ये चीज समझ में आ गई हमें। अब अब हम जो है क्या करेंगे, आपका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करने के लिए जो है हम देखते हैं, अ, वापस से इसी डायग्राम को देखते हैं। तो देखो, क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें, तो जो फर्स्ट और सेकंड लीड होती है ना, वो ओरिएंटेड होती है राइट साइड ऑफ द हार्ट के लिए। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन सबसे पहला तो ये इसी बेसिस पर है कि हार्ट के कौन से पार्ट के हिसाब से वो ओरिएंटेड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड होती है, पहला क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है आपका, कि जो फर्स्ट और सेकंड लीड है, कौन सी, फर्स्ट
एंड सेकंड है वो जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट के लिए, ठीक है। जो थर्ड और फोर्थ है वो जो है आपका सेप्टम, जो सेप्टल डिपोलराइजेशन है वो उसको मेजर करती है, तो सेप्टम के लिए है, ठीक है। जो फिफ्थ और सिक्स्थ है वो जो है आपकी किसके लिए, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के लिए, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन तो ये है, राइट सेप्टल और फिफ्थ और राइट सेप्टल और लेफ्ट के लिए है, ओरिएंटेड ओरिएंटेड है राइट सेप्टल एंड हार्ट के लिए, ठीक है। तो अच्छा, ये ओरिएंटेशन है, लेकिन अब कौन क्या मेजर करता है मेनली, तो वो अगर हम देखते हैं तो इस ये एक तरह का पहला क्लासिफिकेशन है, इसका सेकंड का कोई लेना देना इतना है नहीं, दोनों सेपरेट चीजें हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो क्या कहता है कि जो फर्स्ट लीड है V1 और V2, वो मोस्ट सेंसिटिव जो होती है वो किसके लिए होती है, आपकी सेप्टल डीपोलराइजेशन के लिए, ठीक है। जो V3 और V4 है वो किसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव जो होती है वो किस चीज के लिए होती है आपकी, जो एंटीरियर डिपोलराइजेशन, एंटीरियर साइड में जो भी डिपोलराइजेशन की वेव जाती है उनके लिए। और जो लास्ट होती है V5 एंड V6, वो किसके लिए सेंसिटिव होती है, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जिसका डायरेक्शन कहाँ होता है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। क्या, वापस देख लो। सबसे पहले जो पहला ये क्या है कि V1 और V2 जो होती है वो क्या होती है, सेप्टल डिपोलराइजेशन की सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। V3 V4 जो होती है वो एंटीरियर में जो भी वेव्स आती है उसके लिए सेंसिटिव होती है। V5 और V6 जो होती है, V6 जो होती है वो किसके लिए होती है आपकी, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए सेंसिटिव होती है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है, आखिरी, आखिरी कह दो उसे, कुछ भी कह दो। अब इसका मतलब जो अगर हम तीन हिस्सों में बांटे हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फ्लेशन को, तो सबसे पहले जो V1 और V2 थी, V1 और V2 जो है, V1 और V2, V1 V2 इसमें बना देता हूँ। ये यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे 1 2 3। अब जो V1 और V2 है ना, V1 और V2 जो है वो क्या कर रही हैं आपकी, V1 और V2 जो होती हैं वो सेप्टल डिपोलराइजेशन को, सेप्टम से जो भी वेव्स आ रही हैं उसको रिकॉर्ड कर रही है। V3 और V4 जो है वो एंटीरियर साइड जो भी वेव्स आ रही हैं उनको रिकॉर्ड कर रही है, और लेफ्ट लेटरल साइड जो होती है, लेफ्ट लेटरल साइड जो भी वेव्स जा रही है उनको जो है कौन रिकॉर्ड कर रहा है, V3 और V5 और V6 कर रहा है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है आपका, इनका नाम होता है कुछ कुछ, कुछ कुछ जो है इन्हें नाम दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले अब नाम जो है वो क्या क्या दिया हुआ है इनको। सबसे पहले जो V1 से V4 हैं, ये चारों लीड्स, V1 से V4 की लीड्स जो होती हैं ये कौन सी लीड्स हैं, ये है एंटेरो सेप्टल लीड्स, ठीक है। जो V3 से V6 लीड्स हैं, V3 से V6 हैं, इनको कहते हैं एंटेरोलेटरल लीड्स, ठीक है। और अगर एक और क्लासिफिकेशन आता है वो आता है V2 से V5, तो उनको क्या कह देते हैं, एंटेरो मेन एंटीरियर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मेन एंटीरियर। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हो गया आपका, पहला क्लासिफिकेशन हो गया आपका V1 से लेके V4 तक, उसको जो है हमने क्या कह दिया आपका एंटीरियर सेप्टल। V3 से लेके V6 जो होता है उसको जो है हमने क्या कह दिया आपका एंटेरोलेटरल। और वी V2 से लेके V5 तक जो है उसको जो है हमने क्या कह दिया आपका
मेन एंटीरियर। ठीक है, ये जो है वो क्या है, आपके क्लासिफिकेशन है लीड्स का। ठीक है, ये वो वापस देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लीड्स। तो चेस्ट लीड्स जो होती हैं वो हाँ, एक पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, चेस्ट लीड्स होती हैं, चेस्ट लीड्स ब्रेस्ट लीड्स नहीं होती। मतलब क्या है इस चीज का, तुम लीड्स को ब्रेस्ट पे नहीं लगाओगे, तुम उसका लैंडमार्क जो होता है वो क्या सेट करोगे, जो बोनी लैंडमार्क्स होते हैं तुम उनके हिसाब से लीड्स को जो है लगाओगे। ठीक है, इसके बाद लीड्स जो होती हैं वो चेस्ट लीड्स होती हैं, ब्रेस्ट लीड्स नहीं होती, बोन्स में ही बोन्स के हिसाब से ही रखी जाएंगी। ठीक है, अब मान लो ये अगर तुम्हारा एक गंदा सा हार्ट बना हुआ है, पर ठीक है, चल जाएगा। ये जो है क्या है, ये वेंट्रिकल है, ये इसके सेप्टम बने हुए हैं हार्ट के। ठीक है, हाँ, तो अब हमने जो है ये लीड्स लगा दी यहाँ पे, तो V1 V2 V3 V4 V5 लीड्स लगा दी। V1 एंड V2 आर ओरिएंटेड राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, V3 एंड V4 आर ओरिएंटेड ओवर द सेप्टम। V5 एंड V6 आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, अच्छा, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा, V1 V2 जो होती है उनको सेप्टल लीड्स कह देते हैं, जो कि मोस्ट सेंसिटिव टू सेप्टल डिपोलराइजेशन होती है। V3 एंड V4 जो होती है वो एंटीरियर लीड्स होती हैं, और V5 एंड V6 जो होते हैं वो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जिसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्टवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स होता है, उसके लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन ये हो गया। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि मायोकार्डियल, इफ मायोकार्डियल इन्फ्रेशन होता है, कोई भी दिक्कत होती है अगर, तो उससे जो है सबसे पहले सेप्टम में अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर V1 V2 की रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ होगी, एंटीरियरली कोई दिक्कत होगी तो V4 V5 V3 और V4 में होगी, लेफ्ट लेटरल साइड में कुछ होता है तो फिर वो जो है V5 या V6 में कोई भी दिक्कत दिखाई देगी। या इसका उल्टा कर दो कि V1 V2 में दिक्कत कब दिखाई देगी, जब सेप्टम में कुछ दिक्कत होगी। V3 V4 में V1 V2 हो गया। V3 V4 में जो है कब दिखाई देगी, जब एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट में दिक्कत दिक्कत होगी कोई भी। V5 V6 में कब दिखाई देगा, जब लेफ्ट लेटरल साइड में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब इन्फ्रेशन जो होता है वो अगर सेप्टम, जो ये सेप्टम है इसके अलावा वो एंटीरियर पार्ट में भी घुस गया। ठीक है, तो एंटी सेप्टम एज वेल एज एंटीरियर पार्ट में भी घुस गया, तो जो V1 V1 से लेके V4 तक जो होती है उनको क्या कह देते हैं हम, आपका एंटीरियर सेप्टल लीड्स। V3 से लेके V6 तक जो होती है इनको हम क्या कह देते हैं, आपका एंटीरियर लेटरल। और बीच की V2 से लेके V5 तक जो है उनको क्या कह देते हैं, मेन एंटीरियर लीड्स। ठीक है, एक दो तीन, ये चीज खत्म हो गई। अब इनकी हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं एक बार। लीड्स ना कुछ इस तरह से रखी हुई हैं कि जो V5 है, इसको घुमा देते हैं। जो V5 है, V5 जो है उसको तुम जीरो पे मान लो, तो V6 जो होता है वो यहाँ पर है। V5 ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 120 डिग्री है, ये 30 है, ये 60 है। ठीक है, तो V6 यहाँ पे है, V5 जीरो पे है, V यहाँ से नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो V4 V3 V2, सॉरी गलत हो गया। सबसे पहले V6 एक, V5 V4 V3 V2 V1, सही था। V1 जो होता है वो कितने पे जाएगा, -120, -90 पे V2, -60 पे V3 V4 V5 V6। ये जो है क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द लीड्स है। तो अभी हमने लीड्स जो है वो सारी खत्म कर ली हैं। लीड्स में हमने सबसे पहले जो है बाइपोलर लिम्ब लीड्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, बाइपोलर लिम्ब लीड्स पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यूनिपोलर लिम्ब लीड्स पढ़ी, जिसमें हमने सबसे पहले विल्सन की पढ़ी। बाइपोलर लिम्ब लीड्स में हमने जो है एंथोवेंस ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने विल्सन्स की पढ़ी, विल्सन में जो है हमने एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड, इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड, इसके बारे में पढ़ा था।
फिर उसके बाद उसका एक अच्छा रूप देखा हमने किसमें, ऑगमेंटेड लीड्स पढ़ी जब हमने, तो हमने उसका एक बेटर वर्जन देखा, क्योंकि विल्सन लीड्स में क्या था कि अ, मतलब उसमें पावर कम थी, मतलब जो डायग्राम बनते थे वो छोटे बनते थे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ रखे हुए जाते थे। ऑगमेंटेड में क्या हुआ, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पे लगता, जहाँ पे एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता, वहां पे हमने क्या करा, नेगेटिव को वहां से हटा दिया। विल्सन ने क्या करा था आपका कि उसने 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स बनाई थी और 6 चेस्ट लीड्स बनाई थी। चेस्ट लीड्स आज हमने खत्म कर ली। टोटल टोटल जो लीड्स होती हैं वो कितनी होती है, 12। 12 में सबसे पहले 6 चेस्ट लीड्स होती हैं, 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती है, 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं, और ये हमारा पूरा लीड्स क्या होगा, खत्म। थैंक यू।